फीचर्स ऑफ 8051 डिस्कस करने वाला हूँ। फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं माइक्रो कंट्रोलर को, म्यू सी। म्यू सी मतलब माइक्रो कंट्रोलर। चालू करें। सबसे पहला फीचर, इट इज एन 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। ये कितना बिट माइक्रो कंट्रोलर है? 8 ये 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर, इसका मतलब इसके अंदर आप 8-बिट डेटा प्रोसेस कर सकते हो इन वन क्लॉक पल्स। ऑलरेडी मैंने वो प्रीवियस बेसिक में बता दिया है, बराबर है कि नहीं? सो इट इज एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। मैंने आपको सिस्टम बस बताया था इंट्रोडक्शन में, बराबर है कि नहीं? सबको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सिस्टम बस यूज करते हैं। सिस्टम बस के 3 प्रकार होते हैं। सिस्टम बस के 3 प्रकार मतलब 3 पार्ट होते हैं। एक एड्रेस बस होता है, एक डेटा बस होता है, और बेटा एक कंट्रोल बस होता है। थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो ध्यान से। वेरी सिंपल कंसेप्ट खतरनाक है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये है मेमोरी। ये क्या है? मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी में लोकेशंस होते हैं अलग अलग। इन मेमोरी वी हैव डिफरेंट लोकेशंस, और हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होता है, बराबर है कि नहीं? क्लियर? सपोज यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर्ड है, लेट्स से 24H। ये जो रेड कलर से लिख रहा हूँ ये डेटा है। क्या ये डेटा जो मैंने रेड कलर से लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने 24H। अज्यूम किया है यही डेटा होगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? क्लियर? बस इतना याद रखो कि एक लोकेशन जो होता है, वन लोकेशन कैन स्टोर 1 बाइट। याद रहेगा? वन लोकेशन कैन स्टोर 1 बाइट, और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। 1 बाइट का मतलब क्या होता है? 8 बिट्स। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। अभी सपोज माइक्रो प्रोसेसर वांट्स दिस डेटा। ये डेटा किसको चाहिए? डेटा माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए, मतलब डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा। इसको रीड ऑपरेशन बोलते हैं। डेटा किसके अंदर आ रहा है? माइक्रो प्रोसेसर। रीड ऑपरेशन। डेटा अगर माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जा रहा है तो इसको कहते हैं राइट ऑपरेशन। तो रीड और राइट में जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीड मतलब डेटा किसके अंदर आ रहा है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ रहा है मतलब रीड, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जा रहा है मतलब राइट। समझा क्या? मुझे ये 24 डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना है, यहाँ पे लाना है, तो रीड या राइट? रीड। अभी होता कैसे? देयर इज सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे एक होगा एड्रेस बस। कौन सा बस? एड्रेस बस। यहाँ पे होगा डेटा बस, यहाँ पे होगा डेटा बस, और यहाँ पे थोड़ा इसका हाइट बढ़ाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल बस। क्या? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस यूज करके माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कैसे कंट्रोल करता है? देखो ध्यान से। आप रेडी हो गया समझने के लिए? चलो, सबसे पहले 24 चाहिए ना किसको? तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? उस 24 लोकेशन का एड्रेस, 24 लोकेशन का एड्रेस को यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिखना चालू कर रहा हूँ। इसका सपोज एड्रेस 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो जो ब्लू कलर से लिखा है वो क्या है? सो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ पे रखेगा एड्रेस। एड्रेस क्या है? 1। ये एड्रेस किसके पास जाएगा? मेमोरी के पास। किसके पास जाएगा? मेमोरी। इस एड्रेस के साथ साथ यहां से एक सिग्नल भेजेगा। कौन सा सिग्नल? राइट या रीड? रीड। हम लोग अभी रीड कर रहे हैं, रीड सिग्नल भेजेगा। बोलो, रीड सिग्नल। रीड मतलब डेटा लेना है। ये किसको भेजेगा सिग्नल? तो मेमोरी को 2 चीजें मिल गई, एड्रेस मिल गया और कंट्रोल सिग्नल मिल गया, बराबर है कि नहीं? पहले मेमोरी एड्रेस चेक करेगा, एड्रेस क्या भेजा है, तो मेमोरी क्या करेगा? इस लोकेशन को सिलेक्ट करेगा।
फिर मेमोरी चेक करेगा कंट्रोल सिग्नल क्या है, रीड मतलब डेटा किसको चाहिए, हाँ, तो उस लोकेशन में जो भी डेटा रहेगा 24, यस, उस डेटा को मेमोरी किस बस के ऊपर डाल देगा, डेटा बस के ऊपर, और वो डेटा किसके पास आ जाएगा, समझा, इज दैट क्लियर, समझा, एड्रेस बस का, डेटा बस का, कंट्रोल बस का काम समझा क्या। ये डेटा आने के बाद इस डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद चलो सपोज मुझे कुछ रिजल्ट मिल गया, मुझे रिजल्ट मिला 96, कैसे मिला भूल जाओ, लेकिन मिल गया, क्या मिला रिजल्ट, अभी माइक्रो प्रोसेसर इस रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना चाहता है, बरोबर, किस लोकेशन पे पता है क्या, थर्ड लोकेशन पे, किस लोकेशन पे, तो ये 96 कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये राइट है कि रीड है, अभी क्या करेगा, फिर से माइक्रो प्रोसेसर वही काम करेगा, सबसे पहले यहाँ पे भेजेगा एड्रेस, थर्ड लोकेशन में डालना है तो थर्ड लोकेशन का एड्रेस भेज दिया, रीड करना है कि राइट करना है, राइट करना है, पहले मेमोरी को एड्रेस मिलेगा, एड्रेस क्या है 3, तो मेमोरी क्या करेगा, इस लोकेशन को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बस चेक करेगा, इधर सिग्नल कौन सा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को डेटा लेना है कि देना है, देना है, बराबर है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ वेट करेगा डेटा का, समझा, अभी माइक्रो प्रोसेसर खुद क्या करेगा, डेटा भेजेगा, डेटा तो इसके पास ही, तो ये भेजेगा ना, तो माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा डाल दिया डेटा बस में, ये किसके पास जाएगा, मेमोरी में, फिर मेमोरी उसको इस लोकेशन में स्टोर कर देगी, तो एड्रेस बस डेटा बस का काम समझ में आया, यस, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, यस, हमारे पास 16 बिट एड्रेस बस होता है, इट हैज 16 बिट एड्रेस बस। अभी जब मैं एड्रेस बस बोलूंगा तो पब्लिक को टेंशन आता है, सर ये एड्रेस बस क्या, इसलिए मैंने ये सब बताया, एड्रेस बस का मतलब बताया क्या होता है। एड्रेस बस के बारे में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, साइज ऑफ एड्रेस बस, बोलो, साइज ऑफ एड्रेस बस डिसाइड्स साइज ऑफ मेमोरी, डिसाइड्स मतलब ये जनरल में बोलता हूँ, जितना बड़ा एड्रेस बस होगा ना बेटा उतना बड़ा मेमोरी होगा, जितना ज्यादा बड़ा एड्रेस बस होगा उतना ज्यादा मेमोरी होगा, तो एड्रेस बस मेमोरी का साइज डिसाइड करता है। कभी किसी ने पूछा ओरल में साइज, मेमोरी साइज कौन सा बस डिसाइड करता है, एड्रेस बस, कौन सा बस, एड्रेस बस। चलो नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, इट हैज 16 बिट एड्रेस बस था, इट हैज 8 बिट डेटा बस, इसमें डेटा बस कितना बिट होता है, 8 बिट होता है, उसके बाद इट हैज 8 बिट ALU, इट हैज 8 बिट ALU मतलब अरिथमेटिक एंड, ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, और इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ALU होता है, क्या होता है, ALU, ये ALU कितना बिट है, 8 बिट है, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर जो भी प्रोसेस करता है अरिथमेटिक या फिर वो 8 बिट डेटा के ऊपर करता है, क्योंकि उसके अंदर ALU कितना बिट है, समझ में आ रहा है क्या। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो रैम है उसको इंटरनल रैम बोलते हैं, और इसके अंदर जो रोम है जिसको इंटरनल रोम बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में, मेमोरी में 2 पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम, इसमें रैम भी होगा और रोम भी होगा, बरोबर है कि नहीं, और ये सिंगल चिप के ऊपर है, मतलब इनबिल्ट है, ये बाहर से लाके लगा है क्या, पहले से माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल रैम, रैम हमेशा कम होता है 128 बाइट्स, रोम थोड़ा ज्यादा होता है 4 किलोबाइट्स। जनरली रैम में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, रोम में हम लोग प्रोग्राम स्टोर करते हैं, समझा क्या, इज दैट क्लियर, यहाँ तक का पिक्चर क्लियर है क्या बेटा, जल्दी बोलो हाया ना, अरे जल्दी बोलो हाया ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 4 parallel IO ports, it has 4 parallel IO ports, 4 parallel IO ports। पैरेलल और सीरियल में एक डिफरेंस है, पैरेलल पोर्ट्स कितने हैं, 4, कौन कौन से, मैं नाम भी बताता हूँ, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये 4 पैरेलल पोर्ट्स है, 4 यस, और हर पोर्ट जो है ना, हर पोर्ट जो है ना वो 8 बिट का है, कितने बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी, हर पोर्ट
8 बिट का है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? क्लियर? अब ये सीरियल और पैरेलल का चक्कर थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। सब रेडी हो गया? यस। सीरियल पोर्ट का मतलब क्या होता है? उसमें एक ही वायर रहेगा, इसके थ्रू आप ट्रांसमिट भी करोगे और तो तुम लोग एक ही बिट ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हो क्योंकि एक ही वायर है। लेकिन पैरेलल में है ना, जैसे यहाँ पे देखना पैरेलल पोर्ट्स में कितने बिट्स है? 8 बिट्स है। 8 बिट्स मतलब उसमें 8 वायर्स है। ये पैरेलल पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है। तो यहाँ पे कितने बिट्स में ट्रांसमिट कर सकता हूँ, कितने रिसीव कर सकता हूँ? 8 बिट ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हो एक क्लॉक पल्स में। यहाँ पे कितने बिट ट्रांसमिट कर सकते हो? एक ही बिट आप ट्रांसमिट कर सकते हो। समझा क्या? यस और नो? तो फास्ट कौन सा होता है? पैरेलल फास्ट है कि सीरियल फास्ट? पैरेलल फास्ट होता है। बरोबर है कि नहीं? यस और नो? तो जितने भी फास्ट डिवाइसेस होते हैं उनको पैरेलल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करते हैं। इधर और कभी कभी कुछ स्लो डिवाइस भी आते हैं। स्लो डिवाइस, स्लो को पैरेलल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करोगे क्या? स्लो को कनेक्ट किसके ऊपर करोगे? सीरियल के ऊपर करोगे। तो इट हैज 1 सीरियल पोर्ट। इट हैज 1 सीरियल पोर्ट। बराबर है? यहां तक पिक्चर क्लियर है कि 8 फीचर्स हो गए, आधे से ज्यादा हो गए ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 पॉइंट, इट हैज 1 सीरियल पोर्ट हो गया। इट हैज 2 पावर सेविंग मोड्स। इसमें 2 पावर सेविंग मोड्स है, उनका नाम भी लिखता हूं मैं। आइडियल मोड और दूसरा है पावर डाउन मोड। आइडियल मोड, पावर डाउन मोड। पावर सेविंग मोड का सिंपल एग्जांपल, अगर आप सिस्टम को यूज नहीं कर रहे तो अपने आप सिस्टम शांत हो जाता है। मोबाइल फोन को अगर आप कुछ देर टच नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाता है। क्यों? पावर सेविंग। अगर तुम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तुम अगर फोन को यूज नहीं कर रहे तो अपने आप, जैसे आपका जो टाइम आउट होता है 15 सेकंड 30 सेकंड जो भी आप सेट करोगे, उस इंटरवल के बाद अपने आप आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑफ हो जाता है और कुछ देर के बाद लॉक भी हो जाता है फोन। अपने आप शट डाउन नहीं होता फोन, स्क्रीन ऑफ हो जाता है। इससे पावर, हाँ, तो ऐसे 2 पावर सेविंग मोड्स है। कैसे वर्क करते हैं ये मोड्स हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। पैरेलल पोर्ट्स के ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले, सीरियल पोर्ट्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करने वाले, रैम रोम का इंटरफेसिंग पढ़ने वाले। समझा? पावर सेविंग मोड्स के ऊपर भी एक स्पेशल लेक्चर होगा। समझा? तो फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आने वाले सेमेस्टर में पूरा। नेक्स्ट, इट हैज 2 पावर सेविंग मोड्स। उसके बाद it has 2 16-bit up timers. It has 2 16-bit up timers. इसमें 2 16-bit up timers है। कितने टाइमर्स है? बोलो 2। उनका नाम भी बहुत प्यारा है। एक का नाम टाइमर 0 है और एक का टाइमर 0 1। दोनों का टाइमर 0 कैसे रहेगा? एक का टाइमर 0 एक का टाइमर 1 है। तो दोनों का साइज कितना बिट है? 16। टाइमर क्या करता है? टाइमर टाइम मेजर करता है। टाइम बाय काउंटिंग क्लॉक पल्सेस। अपने लास्ट सेमेस्टर में काउंटर पढ़ा है। काउंटर का ही सेम कंसेप्ट टाइमर है। काउंटर टाइमर दोनों सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, बाद में बताऊंगा क्या, आज नहीं। सो टाइमर क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है। समझा क्या? यस और नो? और क्लॉक पल्सेस काउंट करते समय उसका जो काउंट वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के टाइमर होते हैं, अप एंड डाउन। ये कैसा है? तो 8051 में 2 टाइमर्स है, टाइमर 0, दोनों किस प्रकार के हैं? अब इन टाइमर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है? टी मॉड SFR, टी कॉन SFR, टाइमर का कंप्लीट प्रोग्रामिंग बाद में, आज नहीं। आज हम लोग सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स। बरोबर है कि नहीं सर? नेक्स्ट, इट हैज 5 interrupts. It has 5 interrupts. 5 interrupts है इसमें ना। इंटरप्ट मतलब एक्सटर्नल सिग्नल, इंटरप्ट मतलब
एक्सटर्नल सिग्नल, बराबर, या फिर वो इंटरनल सिग्नल भी हो सकता है। इंटरप्ट मतलब एक डिस्टर्बेंस, कोई भी ऐसा सिग्नल जो आके माइक्रोप्रोसेसर को डिस्टर्ब करता है, बराबर है कि नहीं। मतलब माइक्रोप्रोसेसर जो भी काम कर रहा है, बराबर, उस काम में माइक्रोप्रोसेसर को डिस्टर्ब करता है ऐसा कोई भी सिग्नल, बराबर, क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्ट, बराबर। इंटरप्ट अच्छे होते हैं। आप जब कीबोर्ड का की प्रेस करते हो, कीबोर्ड का की प्रेस करने के बाद इंटरप्ट जनरेट होता है। आप जब माउस का कर्सर मूव करते हो, इंटरप्ट जनरेट होता है। लेफ्ट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, इंटरप्ट जनरेट होता है। तुमने पेन ड्राइव कनेक्ट किया या फिर कोई भी चीज कनेक्ट किया अपने सिस्टम के साथ, इमीडिएटली सिस्टम क्या होता है, इंटरप्ट होता है। अंडरस्टूड, क्लियर है कि नहीं। तो इंटरप्ट मतलब एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सिग्नल, समझा क्या। तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो, बहुत देर से बीच में एक सिग्नल आया, मतलब एक विंडो पॉपअप हुआ है ना, विंडो के ऊपर मैसेज है वेरी लो बैटरी, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है कि इंटरनल, हाँ, क्योंकि वो बता रहे हैं सिस्टम में कि बैटरी का जो सेक्शन रहेगा वहां पे एक सर्टेन अमाउंट के नीचे जब बैटरी चला जाएगा तो मैसेज पॉपअप होगा कि वेरी लो बैटरी, समझा क्या। ये क्या है, जो सिस्टम में जनरेट हुआ, समझा कि नहीं समझा। तो सिस्टम्स के अंदर भी कुछ इंटरप्ट जनरेट होते हैं और कुछ इंटरप्ट सिस्टम के बाहर से भी आते हैं। बेटा 5 इंटरप्ट है, उसमें से 2 बाहर वाले हैं और 3, हाँ, तो बताना चाहूंगा 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट से और 3 इंटरनल इंटरप्ट से। कौन से हैं आज नहीं बताऊं, बहुत कुछ है इंटरप्ट्स के बारे में, उनको एनेबल करना, डिसेबल करना, उनका प्रायोरिटी वगैरह सेट करना, सारी चीजें। हाँ, वो प्रायोरिटी का मैं इतना से था, इट हैज 5 इंटरप्ट्स विद 2 लेवल, बोलो 2 लेवल प्रायोरिटी, विद 2 लेवल, एक होता है हाई लेवल, एक होता है लो लेवल। तो 5 इंटरप्ट है विद 2 लेवल प्रायोरिटी। इसमें हमने रीसेट इंटरप्ट काउंट नहीं किया क्योंकि रीसेट इंटरप्ट का प्रायोरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नो, तो रीसेट छोड़ के 5 इंटरप्ट होते हैं। रीसेट इंटरप्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन बी प्रोग्राम, कैन बी एनेबल, कैन बी डिसेबल, रीसेट इंटरप्ट नहीं, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वो छोड़ के हमारे पास कितने इंटरप्ट होते हैं जिनका हम प्रायोरिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, हाई या फिर लो। कैसे प्रायोरिटी वगैरह सेट किया जाता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स में। नेक्स्ट 11 फीचर्स यहाँ पे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, और कोई फीचर आ रहा है याद आपको, इट हैज 111 इंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। इसमें 111 इंस्ट्रक्शंस है। मैंने कहा था ना हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस लर्न करने पड़ेंगे, 111 इंस्ट्रक्शंस लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके प्रोग्राम लिखने के लायक बनेंगे हम, समझा क्या। इट हैज 40 पिंस, इट हैज 40 पिंस। हाँ, ये जो आईसी है मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा डुअल इन लाइन पैकेज में आता है ये, कैसा, मतलब ये पूरा ऐसा काले रंग का आईसी रहता है। इधर है ना कुछ पिंस रहते हैं लेफ्ट साइड में, कुछ पिंस रहते हैं, टोटल पिंस कितने हैं, ये सारे पिंस का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। आने वाले लेक्चर्स में जल्दी मैं आपको बताऊंगा पिंस का फंक्शन, इनपुट पिन कौन सा है, आउटपुट पिन कौन सा है, एक्टिव हाई पिन कौन सा है, एक्टिव, डिटेल में सारे पिन डिस्कस करेंगे। पिन समझ में आएंगे, इंस्ट्रक्शन समझ में आएंगे तो ही सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बच्चे आउट ऑफ भी लाते हैं, लेकिन उसके लिए उस लेवल का आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, इट वर्क्स ऑन +5 वोल्ट पावर सप्लाई। इसको काम करने के लिए कितना पावर सप्लाई चाहिए, बस +5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए इसको। नेक्स्ट लिखता हूं, यस, बोलो, यस, इट रिक्वायर्स 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी। इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी है इसका, 12 मेगाहर्ट्ज। और कुछ अगर बताऊं तो आगे जाके आपको प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ना है, तो इट हैज 5 एड्रेसिंग मोड, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी इसका एक फीचर है। इट हैज 5 एड्रेसिंग मोड्स वगैरह क्या होता है वो बाद में डिस्कस करूंगा। मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए। तो कितने हो गए फीचर्स बेटा,
तो इस छोटे से वीडियो में सारे फीचर्स 8051 के डिस्कस किए, बाकी सारे फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आने वाले लेक्चर्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।